काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी जिले के सारनाथ लोहिया नगर स्थित सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यालय पर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने को लेकर चर्चा भी की गई। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के काशी आगमन पर पार्टी नेताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू मुसलमान की एकता को बिगाड़ने की कहानी शुरू हो गई है। एक तरफ अजान तो दूसरी तरफ मंदिर में हनुमान चालीसा को लेकर तू मैं का खेल चल रहा है, यह अशोभनीय है। वहीं नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत पार्टी के महानगर प्रभारी जागेश्वर राजभर ने किया। मुस्लिम समाज के मस्जिदों पर अजान का कार्यक्रम कोई नया कार्यक्रम आज का नहीं है। जब से मस्जिद और मंदिर बना है तब से मुसलमानों के मस्जिद में अजान होता रहा और हिंदुओं के मंदिर पर भी भजन कीर्तन पूजा पाठ के समय माइक बजता रहा। और आज हनुमान चालीसा को एक नया राजनीतिक रंग देने का काम किया जा रहा है। और मैं यह सरकार से और सभी से कहना चाहता हूं कि अगर मस्जिदों पर अजान का माइक बजता है तो मंदिरों पर भी हनुमान चालीसा या शंकर चालीसा, दुर्गा चालीसा, लक्ष्मी चालीसा भी बजना चाहिए। और अगर उसे ध्वनि प्रदूषण होती है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होती है, कामकाज करने वालों को दिक्कत होती है, तो अजान को भी धीमी ध्वनि में बजाने के लिए सरकार आगे बढ़े। और हनुमान चालीसा हो चाहे भगवान देवी देवता हिंदू का कोई भी चालीसा, उसको भी ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए उसको धीमी गति से किया जाए। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर केवल हिंदुओं के मंदिरों पर से बाजा हटाने की बात, हनुमान चालीसा रोकने की बात की जाएगी तो यह सरासर गलत होगी। हो तो दोनों की हो, मस्जिद पर भी ना बजे तो मंदिर पर भी ना बजे। अगर मंदिर पर बज रहा है तो मस्जिद पर ही बजना चाहिए, मस्जिद पर बज रहा है तो मंदिर पर ही बजना चाहिए। लेकिन सर हाई कोर्ट ने तो ये कहा है कि ये मैं भी कह रहा हूँ गलत है। लाउड स्पीकर अगर दिन भर में 5 बार बजेगा और किसी जगह दिन भर बजेगा तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे भजन गाना सीख जाएंगे, किताब को भी पढ़ाई लिखाई भूल जाएंगे। ये तो नहीं बजना चाहिए। तो सर आपको ऐसा लगता है कि इस धर्म की लड़ाई में खराब नहीं बजना चाहिए, तो बंद करना चाहिए। आप बजाइए, आप उतना ही बजाइए जितना में आप केवल सुन सके। हम लोग घर में भी टेप और रेडियो बजाते हैं तो अपने लिए बजाते हैं ना, कि दुनिया के लिए बजाते हैं। तो मस्जिदों पर भी अगर अजान से दिक्कत हो रहा है, जिससे शिक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पर, तो उसको भी धीमी गति से बजाना चाहिए। मेरा ये वाराणसी किराना व्यापार समिति की ओर से वाराणसी जिले के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष मनोज पांडे ने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अंगवस्त्र एवं माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही किराना व्यापार समिति के अधिकारियों ने व्यापारिक समस्याओं पर सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षण भी किया। वाराणसी शहर के मैदागिन स्थित पराडकर भवन के सभागार में किराना व्यापार समिति की ओर से नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि मंत्री दयाशंकर मिश्र, मंत्री रविंद्र जायसवाल, विधायक नीलकंठ तिवारी और सौरभ श्रीवास्तव का सम्मान संस्था के अध्यक्ष मनोज पांडे की ओर से किया गया। इस मौके पर किराना व्यापार समिति के महामंत्री अशोक कसेरा ने सभी आगंतुक अतिथियों का सम्मान करते हुए व्यापारिक समस्याओं पर ध्यान देने की बात कही। वहीं चुनाव पूर्व व्यापारियों से किए गए वादों पर भी ध्यान आकर्षण कराया। वहीं मौजूद सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि ने विश्वास दिलाया कि व्यापारियों की हर समस्याओं का निदान करना सरकार का प्रथम कार्य रहेगा। आज यह समारोह बहुत ही भव्यता के साथ हमारे जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि आए हुए हैं नए चुनकर, मैं इसी के संबंध में यह समारोह आयोजित है। हमारे वास्तव में दयालु गुरु अभी आ चुके हैं, सौरभ श्रीवास्तव जी आ गए और 2 हमारे अतिथि आ गए हैं, डॉक्टर साहब आ गए हैं, डॉक्टर मनमोहन श्याम जी आ गए हैं। यह आज सिर्फ हमारे सम्मान समारोह, हमारे जो अपने बड़े हैं, जो हमारे भाई हैं, हम उनके लिए आयोजित किए हैं ताकि हम लोग भी उनसे जुड़े रहें, हमेशा जुड़े थे, आज भी जुड़े रहें। यही से हम लोग की कामना है।
देखिए, व्यापारी की समस्या वो व्यापारी की समस्या नहीं है, वो काशीवासी की समस्या है। काशी की जान, काशी की प्राण, काशी की आत्मा व्यापार में बसती है और व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र है काशी। चाहे वो किराना का हो, चाहे वो मसाले का हो, चाहे वो आप कह सकते हो सोने चांदी का हो, बर्तन का हो। तो ये एक ऐसा व्यापारी शहर ज़रूर छोटा है काशी, लेकिन व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है और व्यापारी शहर की रीढ़ है, जिनके बूते काशी का नाम दुनिया में है। तो उनको बीच में आकर मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। भारत विकास परिषद वरुणा का दायित्व ग्रहण तथा अध्यक्षीय समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इसके साथ ही मानव सेवा को वरीयता देते हुए संस्था की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में ब्लड कैंप एवं स्वास्थ्य शिविर लगाने पर जोर दिया गया। वाराणसी शहर के सिगरा स्थित एक निजी होटल में भारत विकास परिषद वरुणा का 31वां दायित्व ग्रहण तथा अध्यक्षीय समारोह कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर आभा सक्सेना एवं विशिष्ट अतिथि सीए मुकुल शाह व मुख्य वक्ता अनिल जाजोदिया ने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। इस मौके पर भारत विकास परिषद की नवनिर्वाचित सचिव लवली श्रीवास्तव ने कहा कि वरुणा सेवा शाखा लोगों की सेवा करने के लिए जानी जाती है और हमारा पूरा प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों तक सेवा से जुड़े कार्य पहुंच सके। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम। पिछले सत्र मैंने महिला संयोजिका के रूप में ये पद संभाला था। इस बार सभी शाखा के सदस्यों के विश्वास के जरिए मुझे फिर सचिव का पोस्ट मिला है और मैं पूर्ण रूप से चाहती हूँ कि ये पोस्ट भी मैं अच्छे से। योजना तो बहुत लंबी चौड़ी हम लोग की है और हम लोग चाहते हैं कि जितना से जितना सेवा कार्य और कर सके। वैसे हमारी वरुणा शाखा सेवा कार्य के लिए ही जानी जाती है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इसको एक कदम और आगे ले जाके ब्लड डोनेशन कैंप्स है और एनीमिया कैंप्स है, बाहर दूर दूर तक हर गांव में जा कर के एनीमिया मुक्त जितनी भी औरतें हैं उनको एनीमिया मुक्त बनाएं। वाराणसी के राम महोत्सव आयोजन समिति की ओर से रामनवमी के अवसर पर निकाली गई राम दरबार भव्य शोभा यात्रा की सफल आयोजन को लेकर कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही अगले वर्ष इस वर्ष की तुलना में भव्य शोभा यात्रा निकालने पर चर्चा भी की गई। 10 अप्रैल को राम महोत्सव आयोजन समिति की ओर से रामनवमी के दिन निकाली गई राम दरबार शोभा यात्रा को सफल बनाने में कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए कार्य को लेकर कार्यकर्ता सम्मान कार्यक्रम का आयोजन भारतीय शिशु मंदिर के प्रांगण में किया गया। 2005 में राम दरबार भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया था। वहीं कार्यकर्ता सम्मान कार्यक्रम में विधायक नीलकंठ तिवारी और सौरभ श्रीवास्तव मौजूद रहे। साथ ही श्रद्धेय स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती के आशीर्वचन ने कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भरने का काम किया। अशोक सिंघल जी द्वारा 2005 में रामनवमी पे प्रभु श्री राम के अवतरण दिवस पर जो यात्रा श्री राम दरबार शोभा यात्रा निकाली थी, आज वो 2005 से आज तक निकाली जा रही है। भविष्य में हम जब तक धरती पे हम लोग रहेंगे निकालते रहेंगे। कार्यक्रम को बहुत ही भव्य और सुंदर बनाया गया। जो कार्यकर्ता थे वो पूरे तन मन धन के साथ लगे हुए थे इस कार्यक्रम में, रात दिन जाग के कार्य किए हैं। आज उन्हीं कार्यकर्ताओं का सम्मान करने के लिए यहाँ पे हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और उनका मनोबल बढ़ा है। काफ़ी खुश हैं, प्रसन्न है कार्यकर्ता कि जो इतनी बड़ी यात्रा उन्होंने निकाली वो सफल हुआ। उसकी जो खुशी थी उनके चेहरे पे आज मिल के हम लोग जो है एक दूसरे का बांटे हैं, उनका सम्मान हुआ है। आज ये यात्रा 10 अप्रैल को जो यात्रा राम शोभा यात्रा निकली थी, वो यात्रा को भव्य रूप देने में जो कार्यकर्ताओं का योगदान सहयोग था, उसके सम्मान में कार्यकर्ताओं के आज ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमको स्वामी जी का आशीर्वचन भी मिला, मार्गदर्शन भी मिला। जो हमारे मार्गदर्शक थे, हमारे विधायक, पूर्व मंत्री और स्वामी जी, सबके मार्गदर्शन का भी हमको मिला और कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत वाराणसी शहर के बैंक कॉलोनी में अन्न योजना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव की ओर से राशन कार्ड धारकों को अन्न किट वितरित किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश स्तर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत वाराणसी शहर के बैंक कॉलोनी में अन्न योजना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तहत जिला खाद्य व रसद विभाग के तत्वावधान में संपन्न हुआ। इस दौरान जिला पूर्ति अधिकारी उमेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि सामाजिक न्याय पखवाड़ा के अंतर्गत विभागीय योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और लोगों को सरकार के विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। आज जो कार्यक्रम है वो सरकार शासन के स्तर से निर्देश प्राप्त हुए थे कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हम लोग सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रहे हैं, जिसके अंतर्गत विभाग की योजनाओं का प्रचार प्रसार और जो भी चीज़ें चल रही हैं उसे माननीय क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के सहयोग से उसे जनता तक पहुंचाया जाए। उसी के अंतर्गत आज ये कार्यक्रम सुनिश्चित कराया जा रहा है। कौन विधायक आज का जो कार्यक्रम है वो क्षेत्रीय विधायक जो हमारे कैंट के हैं उनके कर कमलों के द्वारा विभाग के कुछ कार्डधारकों को जो है राशन प्राप्त कराया जाएगा और इसके अलावा जनपद स्तर पर समस्त जो हमारे खाद्य रसद विभाग के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और पूर्त निरीक्षक हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रांतर्गत सभी माननीय विधायकगण, सांसद जी और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं सबसे संपर्क कर समय लेकर के कार्यक्रम ऐसा ही कराएं जिससे जनता को जागरूकता प्राप्त हो और विभाग के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, किसका क्या अधिकार है और क्या लाभ है, सच्चे अर्थों में आज़ादी का अमृत महोत्सव हो और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।